देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ठीक। पिछले क्लास में बेसिक बता दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो सब आप लोग रिवीजन कर लिए है ना, अच्छे ढंग से रिवाइज्ड है। तो अब उसके आगे देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कल तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताए थे, आज इन्वर्स फंक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि किसको इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, तब ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे। डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन ठीक कि इफ ए फंक्शन f maps set x to set y be defined and one onto function and one onto function and another function g maps set y to set x is said to be, then यहाँ then लिख देता है कि then another function g maps set y to set x is said to be inverse function of the function f and is denoted by f इनवर्स। फिर से समझना है, इसमें क्या पढ़ते हैं, f इनवर्स, f इनवर्स। देखो यदि कोई फंक्शन f है जो सेट x से सेट y में डिफाइन है, कोई फंक्शन f है जो सेट x है और वो कैसा फंक्शन है, जैसे 1 1 ऑन टू, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए थे। सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो सकता है जो फंक्शन 1 1 ऑन टू है। जो 1 1 ऑन टू नहीं है उसका इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता है। बात समझ गए? सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो सकता है जो फंक्शन क्या हो, 1 1 ऑन टू हो। जो 1 1 ऑन टू नहीं है उसका इनवर्स भी नहीं होगा। ठीक, तो वही है, यानी सब फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं निकलता है। तो कोई फंक्शन यदि सेट x से सेट y में डिफाइन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन किसको बोलेंगे, तो जो फंक्शन सेट y से सेट x में डिफाइन है। उल्टा तो मान लिया वो फंक्शन g है जो किस में डिफाइन है, तो सेट y से सेट x में, तो वही g f का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। जैसे यहां देख लो, एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं कि यहां मान लो ये सेट y है, x है, और ये सेट y है। इस दोनों सेट के बीच में कोई फंक्शन f डिफाइन है। सेट x से सेट y में कोई भी फंक्शन f डिफाइन है। तो f डिफाइन इसका मतलब सेट x का कोई भी एक एलिमेंट हम स्मॉल x मान लीजिए, सेट x का एक एलिमेंट क्या मान लीजिए, x। तो इस x का इमेज अंडर द फंक्शन f y होगा। अब बताओ यदि एक ही एलिमेंट है तो 1 1 भी है, 1 2 भी है, इसका इनवर्स फंक्शन होगा ना। तो किसको बोलेंगे इसका इनवर्स फंक्शन, तो वह फंक्शन जो सेट y से सेट x में डिफाइन है, इस फंक्शन को हम g मान लेते हैं। बात समझ गए? वह फंक्शन जो सेट y से सेट x में डिफाइन है, वही उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। बात समझे? मतलब जैसे देखो x का इमेज अंडर द फंक्शन f कौन है, y, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, तो fx। उसी प्रकार से अब उल्टा कि सेट y का में कोई फंक्शन y से x में कौन डिफाइन है, g, तो y का इमेज अंडर द फंक्शन g सेट x में कौन सा है, तो x। यहाँ क्या लिखोगे, gy।
तो यही जी उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो जी लिखो चाहे एफ इनवर्स लिखो, मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ इनवर्स वाई। मतलब देखो यहां पर हम लिख देते हैं कि 10 इस प्रकार, यही तुमको याद रखना है कि यदि y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स, तो f को LHS ले आएंगे तो f इनवर्स y इक्वल टू x, जो कि पिछले क्लास में भी समझाए थे, पिछले चैप्टर में इनवर्स फंक्शन। ठीक, जैसे एग्जांपल वहां भी समझाए थे। यदि मान लो y बराबर साइन x लिखा हुआ है, तो बताओ साइन को LHS ले आएंगे तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x, बात समझे? या मान लो इस ढंग से लिखा हुआ कि cos अल्फा इज इक्वल टू थीटा या x, cos अल्फा इज इक्वल टू x हम मान लीजिए। ठीक, तो बताओ क्या कहोगे? cos LHS में है, यदि RHS भेजेंगे तो अल्फा इक्वल टू तो cos इनवर्स x। बात समझ गया? अब उल्टा है कि मान लो यहां पर लिखा हुआ है कि cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इनवर्स फंक्शन है LHS में, यदि RHS ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू तो cot थीटा। या चौथा एग्जांपल देख लो कि यदि मान लो ऐसे कहीं लिखा हुआ है, ठीक, कि y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो बताओ कोसेक इनवर्स x अभी RHS में है, यदि LHS ले आएंगे तो क्या लिखाएंगे? तो कोसेक y इक्वल टू x। बात समझे? हाँ, यहां ये समझ लेना, नोट में लिख लेना, नोट कि साइन इनवर्स x का मतलब ये मत समझ लेना कि 1/sin x है, ये नहीं है, नॉट इक्वल टू होगा। ये इनवर्स फंक्शन है, जैसे लिखते हो ना कि x का पावर -1 तो 1/x, या y का पावर -1 तो 1/y, ये नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन को आर्क भी लिखते हैं, साइन इनवर्स x लिखो चाहे उसी को आर्क साइन x लिखो, बात सेम है। ये इनवर्स फंक्शन है, लिख लो पहले इतना, तब उसको लिखा देता है फिर से, पहले इतना प्रिंट करो सब। और एक चीज इसमें बताना, ठीक, कि ये 1 1 1 2 फंक्शन है f, इसका डोमेन कौन है, कोडोमेन कौन है, रेंज कौन है? तो जब 1 2 फंक्शन है तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होगा। तो f का डोमेन किसको बोलेंगे? सेट x को। अब कोडोमेन चाहे रेंज दोनों तो इक्वल होगा, 1 2 फंक्शन है चूंकि, तो फंक्शन f का डोमेन हो गया सेट x और रेंज हो गया सेट y, उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन सेट y होगा और रेंज सेट x होगा। यदि किसी फंक्शन f का डोमेन सेट x है और रेंज सेट y है, तो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन तो वही सेट y हो जाएगा और रेंज सेट x हो जाएगा। जो फंक्शन का डोमेन वो उसके इनवर्स फंक्शन का रेंज, और जो रेंज वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन। पता है समझ में? तो यही रेंज का मतलब वही हुआ वैल्यू। चलो लिख लो, तब इतना उतारो। हो गया फ्रेंड? नोट जो हम लिख रहे थे, नोट फिर से देखो लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स x का मतलब ये मत समझ लेना कि ये 1/sin x है, ऐसा कोई बात नहीं, ये इनवर्स फंक्शन है। और दूसरा, इनवर्स फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, इज ऑल्सो रिटेन एज ऐसे आर्क ऑफ साइन x, ऐसे, या मान लो ऐसे लिख दिए हम कहीं पर टेन इनवर्स x, इसको मतलब क्या लिखा रहेगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क ऑफ 10x, दोनों एक ही चीज है।
अभी अब जब समझाए थे कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का रेंज, या जो रेंज होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन। पहले इसको उतारो तब डोमेन रेंज सबका लिख देते हैं। ये दोनों पॉइंट को नोट करो सब। हो गया नोट? देखो यहां फंक्शन लिख देते हैं, यहां डोमेन और यहां रेंज। तो देखो पहला चीज समझना, पहला कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है, पहले सबका डोमेन लिख देते हैं तब समझाएंगे। ठीक, रेंज पहले डोमेन लिख लेते हैं तब रेंज। अभी फिर बताओ, डिफिनेशन में समझाए कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का रेंज, और जो रेंज होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। तो हम डोमेन लिख रहे हैं, हमको इसका रेंज चाहिए यानी वैल्यू। बोलो साइन थीटा का मान याद है? साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक? क्या कहोगे? -1 से लेकर के। साइन थीटा का रेंज याद है ना, -1 से 1 तक। तो ये इसका रेंज है, तो इसके इनवर्स फंक्शन का क्या होगा? डोमेन। और डोमेन का मतलब किसका वैल्यू? फिगर ग्राफ में भी पढ़ाए थे और थ्योरी में भी लिखा दिया। डोमेन मतलब x का मान, मतलब इसका वैल्यू। x कोऑर्डिनेट देखते हैं, मतलब y बराबर साइन इनवर्स x है, इस x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक होगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। बात समझे? जो साइन थीटा का रेंज वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन। अभी डोमेन पहले लिख देते हैं पहले, तब रेंज समझाएंगे। और डोमेन का मतलब किसका वैल्यू होता है? तो x का वैल्यू होता है। एक यानी जो यहाँ साइन इनवर्स x है, इस x का वैल्यू हमेशा -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। मतलब जब भी तुमको साइन इनवर्स के एंगल में यहाँ कुछ भी लिखा मिलेगा, कोई भी रियल नंबर, तो उसका रियल नंबर का वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक ही रहेगा। यदि मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ है, या मान लो यहाँ पर 3/2 लिखा हुआ है, तो क्या कहोगे? ये सब डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि साइन इनवर्स का वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगा या 3/2 रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका डोमेन हमेशा -1 से 1 तक ही होता है। समझ गए? इसके आगे फिर वो डिफाइन नहीं है। तो बोलो डिफाइन नहीं तो वैल्यू कभी निकलेगा? इसलिए जो भी मिलेगा वो -1 से 1 तक ही मिलेगा, 1 से बड़ा नहीं या -1 से छोटा नहीं। फिर उसी प्रकार से अब समझना दूसरा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो बोलो कॉस थीटा का भी रेंज कहां से कहां तक याद है? तो -1 से लेकर के 1 तक। तो जब कॉस थीटा का रेंज है -1 से 1 तक यानी वैल्यू, तो बोलो कॉस थीटा का रेंज नहीं ये है, तो वो कॉस इनवर्स x का क्या होगा? डोमेन। और डोमेन का मतलब फिर किसका वैल्यू? x का मान कहां से कहां तक? -1 से लेकर के 1 तक। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, x बिलोंग्स टू -1 और 1। बात समझे? अब तीसरा, tan इनवर्स x। y इक्वल टू tan इनवर्स x। बताओ tan थीटा का रेंज कहां से कहां तक? तो y -∞ से +∞ के बीच, मतलब ऑल रियल नंबर। जो tan थीटा का रेंज होगा वो इसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ऑल रियल नंबर। बात समझे? ये याद रखना आसान है कि नहीं? कल जो समझाए थे वो याद है, तो आज ये भी याद है डोमेन भी, कि जो साइन x का साइन थीटा का रेंज होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। अब y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो बताओ यहां पर, तो कॉट थीटा का रेंज तो वही -∞ से +∞। जो कॉट थीटा का रेंज होगा वो इसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा, मतलब वही -∞ से +∞ के बीच। अब y इक्वल टू सेक इनवर्स x।
अब बताओ तुम ही लोग कि क्या सेक थीटा का रेंज जानते हो कहां से कहां तक? सेक थीटा का रेंज कहां से कहां तक? तो क्या बोलोगे कि सेक थीटा का रेंज होता है माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से हाँ माइनस 1 तक और फिर 1 से लेकर के, तो जो सेक थीटा का रेंज होगा वो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। मतलब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 तक और फिर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये यूनियन होगा, मतलब ये भी होगा दोनों होगा। अब छठा लास्ट, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो बता कोसेक थीटा का रेंज तो वही -1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो जो कोसेक थीटा का रेंज होगा वो इसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक, और डोमेन का मतलब किसका वैल्यू? तो x का मान और 1 से बड़ा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी। बात आया समझ में? सबका डोमेन लिखा गया, याद रखना आसान है। कल सबका रेंज लिखा है साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक, तो जो सबका रेंज है वो अपने अपने फंक्शन का डोमेन होगा इनवर्स फंक्शन में। बात समझ गया सब? अब समझो रेंज। तो रेंज का मतलब होता है डोमेन के क्रोस्पोंडिंग जो भी वैल्यू आएगा वही उसका रेंज कहलाता मान। तो बताओ यदि साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू π/2 90 डिग्री, अब -1 रहेगा तो -90, एक्स का मान रख देंगे, वाई का मान निकाल देंगे। रेंज का मतलब यही होता है वाई का वैल्यू, वाई का मान बताना है। तो वाई का मान बताने के लिए क्या करेंगे सो बताओ। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान रख देंगे और एक्स का मान रख देंगे, वाई का मान। तो बोलो साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर नहीं आएगा π/2, यहाँ पर वैल्यू इसका वाई बराबर π/2, यानी क्या कहेंगे इसका रेंज? तो -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये सब प्रिंसिपल वैल्यू में ही लिखना है। रेंज हमेशा जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, क्योंकि 1 1 1 2 तभी होगा, 1 1 1 2 तभी होगा। उससे बाहर लेंगे फिर वो 1 1 1 2 फंक्शन नहीं होगा, 1 2 फंक्शन नहीं कहलाएगा। जब 1 2 फंक्शन नहीं कहलाएगा 1 1 फंक्शन, तो क्या उसका इनवर्स संभव है? जो फंक्शन 1 1 या 1 2 दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो उसको हम इनवर्स फंक्शन उसका नहीं निकलेगा। इनवर्स तभी निकलेगा जब 1 1 और 1 2, ये 1 1 1 2 यहीं तक होगा, सिर्फ -π/2 से π/2 तक ही। उससे बाहर करेंगे फिर वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मतलब इसका रेंज साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो हमेशा -π/2 से π/2 तक। समझ गया? साइन इनवर्स एक्स मतलब इस पूरे का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स पूरे का मान, उसी का वैल्यू वाई माने हैं, तो पूरे का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? तो -π/2 से π/2 तक। अब आप कॉस में, तब बताओ कॉस, तो कॉस कितना डिग्री 1 होता है, कॉस कितना डिग्री -1 होता है? तो कॉस 0 डिग्री 1 और कॉस 180 डिग्री -1। मतलब यहां हो जाएगा रेंज 0 से लेकर के कहां तक? तो पाई तक। ठीक, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या कहोगे? तो 0 से पाई, 0 से पाई कॉस इनवर्स एक्स का रेंज। अब टेन इनवर्स में आओ तो टेन अनडिफाइंड जान रहे हो ना, टेन इंफिनिटी अनडिफाइंड 90 डिग्री π/2, यहाँ माइनस इंफिनिटी है तो -π/2, इक्वल टू जहां नहीं रहेगा वहां इक्वल टू भी नहीं देंगे, मतलब -π/2 और π/2 के बीच में टेन इनवर्स एक्स का रेंज जो हो जाएगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का तो वही कॉट 0 होता है अनडिफाइंड, और कॉट -π मतलब माइनस इंफिनिटी तो पाई हो जाएगा, और इक्वल टू नहीं है तो नहीं देंगे, मतलब 0 से। समझ रहा है कैसे लिख रहे हैं? एक्स का वैल्यू रख देंगे, एक्स का मान है ना इंफिनिटी। बताओ कॉट कितना डिग्री का इंफिनिटी मान होता है? कॉट 0 अनडिफाइंड, और कॉट कितना डिग्री माइनस इंफिनिटी? तो 180 डिग्री। मतलब यहां भी इसका रेंज कॉट इनवर्स एक्स का 0 और पाई के बीच में। अब आप सेक कॉसेक पर, तो बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉस का। तो जो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होगा वही सेक इनवर्स एक्स का होगा, और जो कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज होगा वही साइन इनवर्स एक्स का रेंज होगा।
तो बताओ सेक इनवर्स एक्स है, कॉस का रेंज कहां से कहां तक? तो 0 से पाई तक, सिर्फ एक को छोड़ देना है, π/2। कारण खाली रेंज में π/2 शामिल नहीं होगा। क्यों? अब समझना कि क्यों रेंज में π/2 नहीं शामिल होगा, उसको छोड़ना क्यों है। तो बताओ सेक 90 डिग्री का तुम मान बता सकते हो? देखो यहां समझा रहे हैं, ध्यान देना सर। सेक 90 डिग्री, तो पहले cos 90 डिग्री लिखेंगे, तो बोलो cos 90, तो 0, तो सेक 90 क्या हो जाएगा? और 1/0 अनडिफाइंड होता कि ना? तो वही बात है, जहां वैल्यू अनडिफाइंड होता है वो कभी रेंज में शामिल नहीं होता। जैसे यहां भी अनडिफाइंड है, देखो π/2 और π/2 नहीं शामिल है, उसके बीच का सब रियल नंबर लेना है। -90 और +90 के बीच का वैल्यू होगा, वो दोनों नहीं। तो वही जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वो कभी रेंज में शामिल नहीं होगा। जैसे यहां भी देखो कोसेक होता साइन का रेसिप्रोकल, तो जो साइन इनवर्स एक्स का होगा वही होगा। मतलब 0 से -π/2 से π/2 तक y का मान सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगा, 0, कि y नॉट इक्वल टू 0। मतलब y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ देना, किसको? तो 0 को। बात समझा? 0 कभी कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वही साइन 0 0, तो कोसेक 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड वो कभी रेंज में शामिल नहीं होता। तो देखो ये तो समझा दिए, अब याद रखने का तरीका समझ लो। ठीक, ये तो पूरा प्रोसेस से समझा दिए, एक्सप्लेन करके कि काहे ये होता नहीं होता है। अब याद रखने का तरीका पहले डोमेन में बताना। तो क्या कहोगे डोमेन याद रखने के लिए? कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है वही उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना रेंज है वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। जैसे साइन थीटा का रेंज -1 से 1 तक, तो उसके इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन तो -1 से 1 तक। डोमेन का मतलब x का वैल्यू और रेंज का मतलब y का मान, मतलब पूरे फंक्शन का वैल्यू। तो डोमेन तो याद हो जाएगा, पिछले क्लास में लिखाए थे कि जो साइन थीटा का रेंज वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन, जो cos थीटा का रेंज वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन, जो tan थीटा का रेंज वो tan इनवर्स x का डोमेन। तो बोलो डोमेन साइन इनवर्स x cos इनवर्स x का तो -1 से 1 तक, tan इनवर्स cot इनवर्स x का ऑल रियल नंबर -∞ से +∞ के बीच में, और sec इनवर्स x cosec इनवर्स x का डोमेन तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब -∞ से -1 तक और 1 से ∞ तक। बात समझे? अब आओ रेंज पर। तो रेंज कहोगे दो ही इंटरवल में लाई करता है। फंक्शन 6 है लेकिन रेंज 2 गो है। देखो कौन कौन? -π/2 से π/2 और 0 से π। उसके अलावा है कुछ लिखा हुआ -π/2 से π/2 0 π, -π/2 से π/2 0 π, -0 π, फिर -π/2 से π/2। 6 फंक्शन है तो 3 फंक्शन का रेंज, 3 इनवर्स फंक्शन का रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 तक होगा और 3 को का 0 से π होगा। और वह वैल्यू रेंज में शामिल नहीं होता है जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है। वह वैल्यू रेंज में कभी एक उसको शामिल नहीं, मतलब वहां इक्वल टू साइन नहीं पड़ेगा जहां फंक्शन अनडिफाइंड होता है, और जहां अनडिफाइंड है वहां इक्वल टू भी पड़ेगा। ठीक, तो 3 को किसका किसका होता है? -π/2 से π/2। याद रखना। अब याद रखने का तरीका समझा रहे हैं कि 3 ठो का रेंज होता है -π/2 से π/2। किसका किसका? साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। इस तीनों का रेंज -π/2 से π/2 इंटरवल में होगा। अब 3 को जो बच गया उसका 0 से π। 0 से π किसका? तो cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x। बात आया समझ में? याद रखने का तरीका याद रहेगा। रेंज 2 ही इंटरवल है, 6 को जरूर है लेकिन 2 ही इंटरवल में सबका रेंज आ जाता है। एक होता है -π/2 से π/2 और दूसरा होता है 0 से π। तो किसका है -π/2 से π/2? तो क्या कहोगे? साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तीनों का रेंज -π/2 से π/2 इंटरवल, मतलब -90 से +90। और cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, ये तीनों का रेंज 0 से π, 0 से π मतलब 0 से 180 डिग्री तक। हाँ, रेंज में वो नहीं शामिल होगा जहां पर वैल्यू अनडिफाइंड। जैसे साइन इनवर्स cos इनवर्स x अनडिफाइंड होगा, सब है। tan cot अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी है ना उसमें, तो देखो यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है। फिर
कोसेक तो वहां 90 सेक 90 अनडिफाइंड तो वो रेंज में शामिल नहीं होगा। कोसेक तो कोसेक 0 अनडिफाइंड तो वो रेंज में शामिल। जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वो कभी रेंज में शामिल नहीं होगा, जहां फंक्शन डिफाइंड है वो रेंज होगा। हो गया रेंज याद। रेंज दो ही इंटरवल में -π/2 से π/2 मतलब -90 से +90 किसका किसका साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इस तीनों का रेंज -π/2 से π/2। अब जो तीन को बच गया कोस इनवर्स x कोट इनवर्स x सेक इनवर्स, इस तीनों का रेंज 0 से π, 0 से π। जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड है वो रेंज में शामिल नहीं होगा। चलो अब लिख लो पूरा डोमेन रेंज, बोले उतार लो। पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है, हर जगह ही यूज होगा डोमेन रेंज का। उतारो तक हो गया, लिख लिया सब। अब लिखो इसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो पहला प्रॉपर्टी समझना कि साइन और साइन इनवर्स x इक्वल टू x, लेकिन कब? जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहे, -1 से 1 तक रहेगा तब, यानी अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन। कि साइन साइन इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन कब? जब वो अपने x का वैल्यू अपने डोमेन में रहेगा तब। नहीं रहेगा डोमेन में तो लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, प्रूफ चाहिए तो देख लो। मान लो तुम कहोगे कि यही प्रूफ में कि x में होगा सर, तो हम मान लेते हैं पहले दूसरा वैल्यू कि लेट साइन और साइन इनवर्स x इक्वल टू a मान लीजिए। बोलो ये साइन है, इसको यदि RHS भेज देंगे कि क्या हो जाएगा उधर जाके बताओ? तो साइन इनवर्स x ये उधर चला के क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स a। अब आप लोग 10th में भी पढ़े प्रिंसिपल वैल्यू में, यदि प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है तो साइन थीटा बराबर 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, क्या थीटा बराबर 30 डिग्री लिखता है? तो वैसे साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स a है, तो x इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया? x। अब बताओ a किसको माना था तुम लोग? तो साइन साइन इनवर्स x को इक्वल टू x। प्रूफ समझ गया? तो प्रूफ तो कहीं यूज होता नहीं है, कहीं पूछेगा नहीं। आपको ध्यान क्या चीज रखना है, आप सोच समझना। ठीक, ध्यान यही रखना है तुम लोगों को। देखो पहला
कि साइन के साथ हमेशा साइन इनवर्स ही रहेगा, कॉस के साथ कॉस इनवर्स, टेन के साथ टेन इनवर्स, कॉट के साथ। यदि ऐसा है और वह अपने डोमेन में है, एक्स का वैल्यू देख लेना यहाँ पर, क्वेश्चन में तो एक्स नहीं रहेगा, कुछ रियल नंबर लिखा रहेगा। यदि वो अपने डोमेन में है, एक्स का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक जो जिसका डोमेन है, तो वहां पर ये साइन इनवर्स एक्स रहेगा, ये दोनों हट जाएगा, सिर्फ जो एंगल में रहेगा वही लिखना। एक्स है तो एक्स लिखेंगे, यदि 1/2 रहेगा तो 1/2 लिखेंगे, समझ गया। यदि यहाँ 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, खाली अपने डोमेन में रहना चाहिए। यदि √x रहेगा तो √x लिखेंगे, यदि y रहेगा तो y लिखेंगे, x/2 रहेगा तो x/2 लिखेंगे, जो रहेगा वही उतार देना। फिर से समझना एक बार, क्या क्या देखने बताएं। पहला, साइन के साथ साइन इनवर्स रहना चाहिए, कॉस के साथ कॉस इनवर्स, और अपने डोमेन में होना चाहिए, जो जिसका डोमेन है। तो कॉस का भी -1 से 1 तक। तीसरा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये भी इक्वल टू एक्स, इसका जो डोमेन है मतलब एक्स और रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स तो इक्वल टू एक्स, यहां भी और रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स, तो ये भी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, यहां इसका डोमेन -∞ से -1 तक, और फिर 1 से इंफिनिटी। कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी इक्वल टू एक्स। बात समझ गए। क्या याद रखना है कि जो लिखा रहेगा वही लिखना है। यदि यहाँ x/3 रहेगा तो यहाँ भी x/3 ही लिखेंगे, यदि यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x, खाली अपने डोमेन में रहना चाहिए। ठीक है, चलो उतारो। साइन के साथ साइन इनवर्स, कॉस के साथ कॉस इनवर्स, टेन के साथ टेन इनवर्स रहेगा, और अपने डोमेन में है तो उसका वैल्यू हमेशा जो एंगल में लिखा रहेगा वही उतार देना। x नहीं याद रखना, ये समझना आंसर x होगा, जो लिखा रहेगा वही तुमको लिख देना है। यदि यहाँ √x रहेगा तो √x लिखेंगे, x² रहेगा तो x² लिखेंगे, खाली अपने डोमेन में रहना चाहिए। चलो उतारो पहले इतना, तब दूसरा प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रिंट करो सब। हो गया प्रिंट। अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखना, इसका उल्टा, कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कब? जब थीटा अपने रेंज में रहेगा तब, मतलब -π/2 से π/2 तक, मतलब अपने रेंज में, इन इट्स रेंज। बात समझ गए। या ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, जहां थीटा का मान 0 से π तक, जो जिसका रेंज है अपना रेंज लिखना। इसलिए बोले एक बार लिख दिया, याद कर लेना, सब जगह यूज होगा। प्रूफ चाहिए फिर उसी ढंग से कि पहले मान लेना कि लेट कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू a। मान लिए अब ये कॉस इनवर्स है, इसको RHS भेज दो, तो बोलो कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस है, कोई प्रॉब्लम, इसको RHS भेज दीजिए। अब बताओ, फिर वही दोनों इक्वल है तो यहां लिखोगे थीटा इज इक्वल टू a। अब a किसको वैल्यू माने थे? a माने है कॉस इनवर्स कॉस थीटा को, तो यहां लिख दो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। खाली अपने रेंज में रहना चाहिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। नए रेंज में रहेगा तो रेंज में लाना पड़ता है, वो भी समझाएंगे कि जब अपने रेंज में नहीं रहेगा तो डायरेक्ट थीटा नहीं दिखाएगा, तब उसको अपने रेंज में लाना होता है। कैसे लाएंगे वो भी समझाएंगे, इसीलिए क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, वही क्वाड्रेंट को यूज करके उसको अपने रेंज में ले आएंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज लिख लो सब।
देखो प्रॉपर्टी लिख रहा है फिर से, क्या याद रखना है फिर से एक बार बताओ कि साइन के साथ हमेशा साइने रहना चाहिए, कॉस के साथ कॉस, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। लेकिन कब? आंख मूंद के नहीं लिख देना, जब अपने रेंज में रहेगा तब। नहीं रहेगा रेंज में तो लाना पड़ता चेंज करके, क्वाड्रेंट जो पढ़ाए थे। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये भी इक्वल टू थीटा लिखेंगे, लेकिन कब? जब ये अपने रेंज में रहेगा तब, मतलब 0 से 5, जिसका जो रेंज है अपना लिख देना। फिर तीसरा टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, जहां थीटा का वैल्यू यहां इसका रेंज, तो -π/2 और π/2 के बीच में। ठीक। फिर चौथा कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, तो जो इसका रेंज है मतलब 0 से पाई के बीच में। फिर सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, तो जो इसका है रेंज, क्या है इसका रेंज? तो 0 से पाई तक सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगा, π/2 इसमें, इसको छोड़ देना है। फिर कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा, कब? जब इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 तक, सिर्फ एक को छोड़ देना 0 को। बात आया समझ में सबको? तो वही चीज है, साइन के साथ साइन इनवर्स के साथ साइन रहना चाहिए, कोस इनवर्स के साथ कोस, टेन इनवर्स के साथ टेन, कोट इनवर्स के साथ, और दूसरा एंगल हमेशा अपने रेंज में आना चाहिए। जिसका जो रेंज है अपने रेंज में है, तब जो यहाँ लिखा रहेगा वही सेम टू सेम उतार देना है। यदि अपने रेंज में नहीं रहेगा तो चेंज करके अपने रेंज में लाना पड़ता है, जो कि हम समझाएंगे। पहले लिखो इतना, अभी तो डायरेक्ट बोल दिया अपने रेंज में है, नहीं रेंज में रहेगा तो अपने रेंज में लाना पड़ता। क्वाड्रेंट जो पढ़ाए उसको यूज करके पहले इसको उतारो। हो गया प्रिंट। अब देखो तीसरा, अब तीसरा है कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में माइनस लिखा रहेगा तब, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताए थे कि साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा हो जाता है, माइनस गायब हो जाता है। तो वही चीज यहां भी देखो समझा रहे हैं फिर से कि यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, जहां वही अपने डोमेन में होना चाहिए एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक। लेकिन कॉस इनवर्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तब ऐसा नहीं होता, वो भी समझा देते हैं। कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस बाहर आएगा तो पाई एक्स्ट्रा में जुट जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं जब माइनस को बाहर करेंगे तो। अब क्यों लिखते हैं कारण समझना, पहले इसको तब उसको। ठीक, पहले इसको समझो, प्रूफ करेंगे तब में समझ में आ जाएगा। अभी तो हम नहीं जानते उसका आंसर कितना होगा, पहले मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए, मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए। अब देखो साइन इनवर्स को आरएचएस भेज दो, इधर माइनस एक्स बचेगा, इज इक्वल टू कितना, तो साइन ए, मतलब साइन ए का वैल्यू हो गया आपका तो माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से या यहां ऐसे लिख देते हैं, बोलो एक्स इज इक्वल टू तो माइनस साइन ए। अब आप लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, 11th में भी पढ़ाए थे, समझाए भी थे कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, थर्ड या फोर्थ में।
थर्ड या फोर्थ। थर्ड को कैसे लिखते हैं? तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, जो लिखो। 180 इसलिए लिखते हैं कि 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, जो है वही लिख देना। इक्वल टू लिखते हैं माइनस साइन थीटा, और एक साइन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी होता है माइनस साइन थीटा। तो दोनों लिख सकते हैं इसके स्थान पर, यह माइनस साइन है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बोलो, दोनों लिखाएगा ये और ये? नहीं लिखाएगा ये ऊपर वाला। क्यों नहीं लिखाएगा? बताओ कारण। क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक? तो -π/2 से π/2 तक, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। जबकि ये क्या है? 180 से भी ज्यादा, तो रेंज से बाहर नहीं हो जाएगा। रेंज हमेशा आता -90 से +90 तक, ये है 180 से भी ज्यादा। तो ये तो कभी नहीं लिखाएगा, सिर्फ यही नहीं लिखाएगा कि माइनस साइन थीटा, तो उसके स्थान पर आप इसको लिख सकते हैं x = साइन -a। क्या कोई प्रॉब्लम? काहे लिखे? कारण यहां लिख दिए। ये क्यों काटे? कारण समझ गया ना? क्योंकि वो रेंज से बाहर का चीज है। साइन इनवर्स का रेंज -90 से +90 तक होता है, वो 180 से ज्यादा है। अब यदि इसको LHS ले आते हैं तो फिर बताओ, साइन इनवर्स x = -a। अब माइनस को कर दो, तो a = साइन इनवर्स x। अब a किसको माना था? तो साइन इनवर्स -x को। तो देखो माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन इनवर्स x कि नहीं आया? अब देखना, अब इसको समझो कि इसमें पाई काहे चलाता है। तो फिर उसी ढंग से प्रूफ चाहिए, फिर वही पहले मान लेना कि लेट cos इनवर्स -x = a। मान लिया cos इनवर्स -x का वैल्यू है। अब cos इनवर्स LHS में, यदि इसको RHS भेज देंगे कि -x = cos a होगा, यानी x = -cos है। फिर वही बात है, cos निगेटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में ये cos निगेटिव? तो सेकेंड या थर्ड? तो सेकेंड लिखना है तो ऐसे लिखोगे। अब फिर बताना एक बार, 180 क्यों लिख रहे हैं? अब थर्ड लिखना है ऐसे लिखोगे। इसे सेकेंड है 90 प्लस को लिख सकते थे, तो 90 है क्या नहीं लिखते? क्योंकि 90 लिखेंगे कि cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो फिर फंक्शन बदल जाएगा ना। हमको तो cos चाहिए, इसीलिए 180 लिखे हैं। तो cos 180 माइनस थीटा भी होता है माइनस cos थीटा, और cos 180 प्लस थीटा भी होता है माइनस cos थीटा। तो इसके स्थान पर ये लिखे कि ये लिखे कि दोनों लिख सकते हैं? फिर बताओ, ये लिखाएगा, इसके स्थान पर भी ये लिखाएगा कि दोनों लिखा सकता है? तो क्या कहोगे कि ये नीचे वाला नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि cos थीटा का रेंज कहां से कहां तक? तो cos थीटा का रेंज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। cos थीटा का रेंज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो यहाँ तो 180 से ज्यादा हो रहा है, 180 प्लस से मतलब 180 से ज्यादा, फिर रेंज से बाहर हो जाएगा। इसलिए ये नहीं लिखते, सिर्फ यही लिखाएगा। तो 180 डिग्री को पाई भी लिखते हैं। समझ गया नहीं क्यों कटा? कि x = हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π - a। क्यों कट गया? क्योंकि ये लिखेंगे तो cos इनवर्स के रेंज से बाहर हो जाएगा। cos इनवर्स का रेंज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है, 180 से ज्यादा नहीं होता। जबकि ये 180 से ज्यादा लिखा हुआ और ये 180 से कम। अब बताओ, cos को फिर LHS में ले आए, cos इनवर्स x = π - a। अब a को LHS ले आओ और cos इनवर्स x को, तो π - cos इनवर्स x। अब किसको माना था? तो cos इनवर्स -x को a माने थे, π - cos इनवर्स x। क्या आ गया रिजल्ट? अब समझा कि क्यों पाई इसमें आता है, इसमें क्यों पाई नहीं आया, सिर्फ माइनस आया? कि cos इनवर्स में जब माइनस बाहर करेंगे तो पाई - cos इनवर्स x लिखेंगे, जबकि साइन इनवर्स में माइनस बाहर करेंगे तो खाली माइनस बाहर करके छोड़ देना, कुछ नहीं करना, खाली माइनस बाहर कर देंगे। तो देखो खाली कोसेक इनवर्स में नहीं होगा। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज अभी समझाए थे ना कि 6 फंक्शन है, लेकिन 6 फंक्शन का रेंज 2 ही इंटरवल में लाई करता है। कौन कौन? एक -π/2 से π/2 इंटरवल, एक 0 से π इंटरवल। तो जिसका रेंज 0 से π इंटरवल के बीच में है, सब में पाई आएगा। किसका 0 से π इंटरवल में रेंज? तो cos इनवर्स x
कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, तीनों के एंगल में यदि माइनस रहेगा तो पाई माइनस उतना लिखेंगे। और जिसका जिसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, मतलब साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इस तीनों में खाली माइनस बाहर होगा। पहले लिख लो तब एक साथ सब लिख देते हैं, पहले इसको उतार लो प्रूफ को, तब एक साथ सबको लिख देते हैं। तब एग्जाम्पल से फिर समझाते हैं क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल, उसको समझना फिर सर। हो गया प्रिंट, उतार लिया सर। अब एक साथ सबको लिख देते हैं पहले। देखो एक साथ लिखो तीसरा प्रॉपर्टी सब कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ये खाली माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। वो तो डोमेन जहां है तो अपना डोमेन तो होगा ही। फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, कॉस इनवर्स में माइनस, तो माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, यहां भी जो इसका डोमेन है। फिर टेन इनवर्स माइनस एक्स है, यहां भी खाली माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, जहां एक्स ऑलरेडी रियल नंबर। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो फिर ये लिखाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यहां भी जो इसका डोमेन है। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स है, इसमें भी लिखाएगा पाई माइनस, जिसका जिसका रेंज 0 से पाई इंटरवल है सब में पाई माइनस आएगा, कि माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर 1 से इंफिनिटी। बात आया समझ में? जिसका जिसका रेंज 0 से पाई इंटरवल है, यदि उसके एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर करेंगे, सब में पाई ऐड कर देंगे। और जिसका जिसका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें खाली माइनस बाहर हो जाए। चलो उतारो, प्रिंट करो इसको, तब क्वेश्चन समझाते हैं। 6-7 क्वेश्चन दे के अभी समझाएंगे। हो गया प्रिंट, उतार लिया सर। अब देखो क्वेश्चन का, लिखो क्वेश्चन कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। जैसे पहला एग्जांपल यहां देख लो, सबसे छोटा से शुरुआत कर रहे हैं कि यहां यदि साइन इनवर्स और 1/√2 लिखा हुआ और इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम तुमसे पूछे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, बताओ। साइन इनवर्स 1/√2 का, तो देखो क्या करना तुम लोग, ये फंक्शन खाली देख लेना कि ये फंक्शन क्या है, तो साइन इनवर्स है, तो ये 1/√2 है। तो साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू जान रहे हो 1/√2,
साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो 45 डिग्री मतलब π/4। 45 डिग्री बोलो चाहे π/4, जो याद रहे लिख देना। साइन में ऐसे साइन इनवर्स और साइन π/4। आंसर हमेशा रेडियन में ही रहेगा, इसीलिए हम लिखे हैं। यदि डिग्री तुम लिखोगे फिर उसको रेडियन में बदल देना। बोलो साइन π/4 का मान होता है 1/√2, तो लिख दिए। अब बताओ साइन इनवर्स साइन थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा है लिखा हुआ कि नहीं है? तो जब साइन इनवर्स साइन थीटा खाली देख लेना ये अपने रेंज में है कि नहीं है। कौन सा फंक्शन है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x का रेंज तो -90 से +90 है उसके बीच में, हाँ रेंज में है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा मतलब π/4 हो गया आंसर। दो ही चीज देखना, पहला फिर से समझना कि जो फंक्शन रहेगा वैल्यू उसी में लिखना। यदि cos रहता तो cos में लिखते, tan रहता तो tan में लिखते। सब समझा रहे हैं, पहले एक एक एग्जांपल देखे हर टाइप से। कि यदि मान लो लिखा रहता cos इनवर्स -1/2 का मान बताओ, cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो देखो क्या करना, पहले तो माइनस जब भी रहेगा तो माइनस के बारे में सोच लेना। वहां भी बताए थे क्वाड्रेंट वाला में भी, जब माइनस रहेगा तो पहले माइनस के बारे में सोच लेना है। तो क्या होगा ये माइनस, समझाओ तुम सब कि माइनस क्या होगा। तो क्या लिखोगे कि माइनस बाहर हो जाएगा। अब माइनस बाहर होगा कि cos इनवर्स है तो पाई माइनस cos इनवर्स लिखेंगे 1/2। माइनस बाहर करेंगे पाई लिख दीजिए। cos इनवर्स रहे, sec इनवर्स रहे और cot इनवर्स रहेगा, तब बाकी तीनों खाली माइनस बाहर होगा। अब बताओ ये फंक्शन क्या है, cos है तो वैल्यू भी किसमें लिखेंगे, cos में ही। अब बताओ cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री। cos 60 होता है, cos 60 मतलब π/3। देखो cos 60 लिखो चाहे 1/2 लिखो, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब बताओ cos इनवर्स cos थीटा है, तो खाली ये देख लेना कि थीटा अपने रेंज में है कि नहीं। अपने रेंज में है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं रहता तो लाना पड़ता। वो भी एग्जाम्पल अब देख के समझाएंगे। तो बताओ यहाँ अपने रेंज में है ना, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर खाली थीटा लिख दे। मतलब पूरे के स्थान पर सिर्फ क्या लिखाएगा, तो π/3। तो बोलो पाई में π/3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 2π/3। पाई में π/3 घटेगा तो 2π/3 होगा। अब देखना तीसरा कि tan इनवर्स -√3 लिखा हुआ है, या -1 लिख देता है। tan इनवर्स -1, इसका वैल्यू अब तुमसे पूछे तो बोलो इसमें भी माइनस है, तो जब भी माइनस रहेगा तो माइनस के बारे में सोच लेना है। तो क्या होगा वो माइनस, तो कहेंगे माइनस बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स में जब भी माइनस रहेगा तो माइनस बाहर, tan में चाहे साइन में चाहे कोसेक में। अब बताना ये 1 है तो ये क्या है, फंक्शन tan इनवर्स की वैल्यू भी tan में ही लिखना। तो बोलो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1, तो वही 45 डिग्री। तो 45 मतलब tan π/4 हो गया। अब बताओ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, क्योंकि अपने रेंज में है ही। tan इनवर्स का रेंज -90 से +90 के बीच में है ना, -90 और +90 के बीच का ये। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो 2 एग्जांपल से और समझा देते हैं। कि यदि तुमसे कोई पूछे कि sec इनवर्स 2 माइनस cot इनवर्स -1/√3, इसका वैल्यू बताओ। sec इनवर्स 2 माइनस cot इनवर्स -1/√3, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो बोलो क्या होगा बताओ। तो दोनों का अलग अलग मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक, तो बताओ sec इनवर्स 2 है, इस sec है तो sec में मान रखेंगे। sec कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो sec cos का रेसिप्रोकल, तो cos 61/2, तो sec 60 मतलब π/3। इसमें लेकिन देखो माइनस है, ये माइनस है, पहले माइनस के बारे में सोच लेना। cot इनवर्स में माइनस है, तो जब cot इनवर्स में माइनस रहेगा तो पाई माइनस लिखेंगे cot इनवर्स 1/√3। देखो लिख दिए। अब बताना sec इनवर्स sec थीटा, यहाँ थीटा होगा π/3, और यहाँ ब्रैकेट जब अभी नहीं हटाते हैं। अब बताना है कि cot है और 1/√3 है, तो cot इनवर्स का मान, cot थीटा का मान जानते हो कितना डिग्री 1/√3,
तो tan 60 √3, तो cot 60 1/√3, यहाँ cot π/3 होगा। tan का रेसिप्रोकल cot होता है ना, cot 60 चाहिए पहले tan 60 लिख लेंगे √3। अब बताना, अब ये अपने रेंज में है, खाली देख लो तो बता है रेंज में है ना। cot इनवर्स का रेंज 0 से पाई, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, उसके बीच में है, यानी हो जाएगा π/3। इसको दोनों को घटा देंगे कि 2π/3। अब ये दोनों को घटाओगे -π/3, यही आंसर। बात समझा? नहीं समझा तो 5वां एग्जाम्पल देके फिर से समझा देते हैं। 5 नंबर फिर से एक बार समझ लो, लास्ट एग्जाम्पल है इस टाइप के क्वेश्चन का। यदि तुमसे पूछेगा कि कोसेक इनवर्स -√2 और फिर प्लस सेक इनवर्स माइनस, यहां कुछ भी लिख दो 2/√3, इसका वैल्यू बताओ। तो बोलो, जब कोसेक इनवर्स में माइनस रहेगा तब क्या होगा? सिर्फ माइनस बाहर होगा। जिसमें एंगल में माइनस है, पहले माइनस के बारे में सोच लेना, तो सिर्फ माइनस बाहर करना। तो कोसेक इनवर्स √2, इसमें यदि माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस लिखना पड़ेगा। कॉस, सेक और कॉट तीनों में यदि माइनस है, एंगल में लिखा हुआ, माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस लिखेंगे। अब वैल्यू सबका रखो। तो बोलो, कोसेक का है तो कोसेक जाने और कितना डिग्री √2, तो π/4 sin π/4 1/√2, और यह हो जाएगा तुम्हारा सेक इनवर्स सेक। बोलो कितना? तो cos 30 होता है √3/2, cos 30 √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा, यानी π/6 30 डिग्री। अब बताओ, ये अपने रेंज में है कोसेक इनवर्स x cos थीटा, कोसेक थीटा का रेंज, कोसेक इनवर्स x का रेंज तो -90 से +90 के बीच में है ना। तो डायरेक्ट लिख दोगे ये पूरे का आंसर π/4 माइनस आगे में है, और ये अपने रेंज में है सेक इनवर्स सेक थीटा है, इसका रेंज 0 से पाई, तो π/6, यानी घट पे कितना हो गया? तो 5π/6, दोनों को घटाएंगे तब। अब एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम? तो 12, तो -3π प्लस 10π, यानी हो जाएगा 7π/12, यही आंसर। अब आया समझ में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं? चलो उतारो पहले 5वां एग्जांपल को, उतार लो, तब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देते हैं। पहले इसको उतारो सब। फिर लिखो सेकेंड क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, जिसे पहला देखना कि साइन इनवर्स, यहां पर हम लिख दिए 4π/3, सॉरी साइन इनवर्स साइन 4π/3। तो बताओ, प्रॉपर्टीज तो लिखा है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, है ना प्रॉपर्टीज। सेकंड नंबर
कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो इक्वल टू थीटा ये ना थीटा के स्थान पर, तो लिख दें इक्वल टू 4π/3। क्या सही लिखा हुआ है? मिल आ गया ना आंसर? नहीं, ये क्या लिखा हुआ? गलत। क्यों? साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखेंगे, लेकिन कब? जब अपने रेंज में रहेगा तब। तो इसका रेंज साइन इनवर्स का रेंज तो -90 से +90 के बीच में, साइन इनवर्स का रेंज -90 से +90 के बीच में। तो क्या है -90 से +90 के बीच में? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। π/3 मतलब 60 या 60 गुना 4 मतलब 240 डिग्री, 240 डिग्री है, होना चाहिए 90 डिग्री तक, उससे ज्यादा नहीं। तो अपने रेंज में नहीं है, इसलिए आंख मूंद के नहीं लिख देना थीटा। समझ गया? यदि लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, तो क्वाड्रेंट यूज करके इसको अपने रेंज में ले आओ कि साइन इनवर्स साइन 4π/3 है, इसको अपने रेंज में ले आओ। तो बोलो क्या लिखोगे इसको? किस क्वाड्रेंट का है? तो 1 से बड़ा है मतलब पाई से बड़ा है, तो पाई से बड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस लिख दिए। तो क्या लिखेगा पाई प्लस? ये π/3 कल समझाए थे। अब बताओ साइन पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 प्लस थीटा जानते हो क्या होता? साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा। अब माइनस रहेगा तो आपको बतेगा क्या है क्या करना। साइन इनवर्स रहेगा खाली माइनस बाहर चला जाएगा, आई साइन π/3। अब बताओ, अब जो एंगल लिखा हुआ वो अपने रेंज में है कि नहीं है? अब आया -90 से +90 के बीच में। अब ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये थीटा, मतलब आंसर इसका होगा -π/3। यदि 4π/3 लिखते हो तो गलत होगा। अब पहला ऑप्शन वही रहेगा। समझ गया? इसलिए गलत नहीं, ठीक कर देना। अपने रेंज में रहेगा तभी लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। जैसे दूसरा देखो कि cos इनवर्स cos 9π/4 लिख दीजिए। cos इनवर्स cos 9π/4। तो बताओ क्या हो गया? लिख दे cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा मतलब 9π/4 लिख दे। कोई दिक्कत नहीं? लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? गलत है लिखा हुआ, क्योंकि ये अपने रेंज में नहीं है, रेंज से बहुत आगे है। cos इनवर्स x का रेंज तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 180 से बहुत ज्यादा है कि नहीं है? तो क्या करोगे बताओ? तो कहेंगे कि इसको पहले अपने रेंज में लाना होगा। तो क्वाड्रेंट पढ़ाए हैं, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये 2π से भी ज्यादा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई के नजदीक है कि 2π के? तो कहोगे 2π के। और 2π से ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम रहता तो घटाते। ठीक, तो क्या जोड़ोगे? तो π/4। समझा? अब बताओ ये 2π मतलब कितना डिग्री? तो 360। तो 360 है तो cos 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा तो cosec थीटा हो जाएगा। अब बताओ अपने रेंज में आया। cos इनवर्स का रेंज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक उसके बीच में है, तो वही अब आ गया रेंज में, तब थीटा लिख देंगे मतलब π/4। यही ना थीटा के स्थान पर यही उतार दिए π/4। और शुरू में लिखेंगे तो गलत लिखा हुआ। समझ गया? नहीं समझाते और समझा देते हैं। तीसरा नंबर, यदि मान लो लिखा हुआ cot इनवर्स cot और यहां पर 5π/3 लिखती, 5π/3। तो बता cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा लिख दें, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट बराबर 5π/3 जो थीटा के स्थान पर है। नहीं लिख सकते हैं, क्या? इसका मतलब 300 डिग्री हो गया। पाई मतलब 60, π/3 मतलब 61 है, 60 × 5 300 डिग्री। जब इसका रेंज cot इनवर्स x का रेंज तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो 300 डिग्री है, तो अपने रेंज से बाहर है, तो रेंज में लाना होगा। तो किस क्वाड्रेंट का है? तो क्या कहोगे कि थर्ड का है। थर्ड है तो 2π के नजदीक है ना, थर्ड में है मतलब 2π से कम है, माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस करेंगे? तो यही π/, बताओ माइनस करने पर आ जाएगा। देखो तो 2π में π/3 घटा, तो बताओ 2π मतलब 360 डिग्री,
तो cot 360 माइनस थीटा याद है, क्वाड्रेंट cot 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक 2 पाई से कम है, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में cot निगेटिव होता है तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस cot थीटा हो गया। अब cot इनवर्स में माइनस रहेगा, यदि माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस बाहर करेंगे तो इससे माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस लिखना पड़ेगा, cot इनवर्स में, cos इनवर्स में और sec इनवर्स में। अब बताओ, अब जो एंगल ही लिखा हुआ वो अपने रेंज में है, तो कहोगे कि हाँ अब अपने रेंज में है, तो क्या होगा रेंज, रेंज है 0 से 180 डिग्री के बीच है ना, उसके बीच में, तो cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा मतलब π/3। अब घट गया दोनों तो क्या हो जाएगा, तो 2π/3। समझा, उतारो पहले इसको, तब एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं, पहले उतार लो। ये सब इन्हें की भूल जाना, यदि अपने रेंज में नहीं रहेगा तो लाना पड़ेगा। हो गया फ्रेंड, तो लिख देते हैं क्वेश्चन, इसको बना के लाना सब। अभी 2 क्लास और इनवर्स चलेगा, ये मत समझना कि इनवर्स, अभी तो खाली बस एक नंबर इतना जितना पढ़ाए उससे एक ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। देखो सबसे पहले तो हम वर्क नोट कर लेना HW कि एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेना है पूरा, 2.1 पूरा कर लेना है कंप्लीट, खत्म। टोटल क्वेश्चन बनाना है, ठीक टोटल क्वेश्चन। और उसके बाद ये बनाना जो अब लिख रहे हैं, ठीक ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तब इसको बनाना। ज्यादा नहीं 6-7 क्वेश्चन देंगे, अब तब फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। पहले 2.1 बना लेना तब इसको बनाना है, समझ गया सर। एनसीईआरटी से ये चैप्टर खत्म होगा तब क्वेश्चन बैंक सबको मिलेगा और उससे फिर क्वेश्चन बनाना।
लो उसके बाद ही 10 क्वेश्चन फिर बना लेना सब। इतना बन गया मतलब समझ जाएंगे कि ये 2.1 तुम्हारा कंप्लीट, मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन उतार लो, सब बनाना, कल आंसर मिलवा देंगे। उतार लो सब क्वेश्चन को पहले।